मतलब संविधान का संक्षिप्त रूप है हाँ, सर। संविधान का उद्देश्य क्या है, आखिर आखिर उद्देशिका क्या है, प्रस्तावना क्या है, ड्राफ्टिंग क्या है संविधान का। तो बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, तैयारी अच्छी है आप लोगों की। अगला सवाल, संविधान सभा ने चुनाव जुलाई 1946 में हुआ, तो इसका पहला बैठक दिसंबर 1946 में हुआ, क्या सही बात है? जी सर। यस सर, 9 जुलाई को। हाँ, 9 दिसंबर को सर। तो ऑलरेडी ये बिल्कुल सही है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा, क्या होगा, 22 हो जाएगा। यस यस, भाई। यस हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित खंड किस देश के संविधान से प्रेरित है, बोलो। ब्रिटेन से ब्रिटेन सर। से सर। ब्रिटेन, क्यों, कैसे? एकल क्योंकि नागरिकता वहाँ हम पे लोग एकल लिए हुए हैं। नागरिकता की व्यवस्था है। हाँ, एकल नागरिकता है, इसलिए ब्रिटेन से। अमेरिका से क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ वहाँ पे पे दोहरी दोहरी नागरिकता नागरिकता है। है सर। चलो, चलो डॉली कुमारी बताएगी दोहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है। सर उसमें सर एक राज्य की भी नागरिकता होती है और एक देश का भी होता है। एक दो उदाहरण बताओ। सर जैसे कि यहाँ भारत में अगर रहता तो बिहार की भी नागरिकता हमें प्राप्त होती है और भारत की भी। तो क्या कहलाता? दोहरी नागरिकता। हाँ, और अमेरिका में? अमेरिका में भी बोलते हैं सर दोहरी नागरिकता। वहाँ चलिए, पे है। हाँ, बहुत बढ़िया, कंसेप्ट क्लियर है, वेरी गुड। अगला सवाल, अगला सवाल हमारा है, क्या है जी, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इमरजेंसी के समय आर्टिकल 20 और 21 में वर्णित अधिक मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, सही है या गलत? सही है सही है सर। सर। सही कैसे है बुड़बक? क्योंकि यस सर सर, ये तो अगर 20 और 21 को वर्णित जो निलंबित कर दिया जाएगा तो निजता का खत्म हो जाएगा सर। इस फिर तो कोई भी कुछ कर सकता है। हाँ, बहुत बढ़िया, यानी सारे को निलंबित कर दिया जाएगा 12 से 35 के बीच में, लेकिन 20-21 को, नहीं कर नहीं सकते। किया जाएगा। 20-21 को छोड़कर, याद रखिएगा, 20-21 को छोड़कर। बोलो 20 में क्या है? सर निजता का 20 में अधिकार। ना, नहीं, 20 में है कि निजता कहते 21 में अपराध है। 20 में बोलो क्या है? अपराध में संरक्षण का ये है सर। हाँ, बहुत बढ़िया, यस सर। अपराध को जैसे लेकर कोई संरक्षण का हमारा अधिकार है, ठीक है ना। जैसे मान लिया कि अमित कुमार कोई अपराध किया, तो अपराध किया तो इसको बचाव का अधिकार है, ये बचाएगा कि हमने अपराध नहीं किया, पुलिस को साबित करना है। जबरदस्ती पुलिस इसे बाध्य नहीं कर सकती है, साक्ष्य जुटाना पुलिस का काम है, याद रखिएगा। यदि नहीं जुटाएगा तो अपराध के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार आर्टिकल 20 कहता है, याद रखिए। चलो, और 21 राइट टू प्राइवेसी हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, यस, और देयर आर सो मेनी राइट, याद रखना है ना। राइट टू एजुकेशन तो सर 21 का ए में है ना सर। हाँ, तो ही कैसे ना है, उखलाव ये हो गया। चलो, तो इस जी प्रकार सर। से, हाँ, तो इस प्रकार से 21 में कई एक अधिकार है, लगभग 13 अधिकार इसमें शामिल किया गया है, 17 गो याद रखिएगा। चलो, इसको मेंस में हमने बताया है। अगला सवाल, अगला सवाल बताओ कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है, आर्टिकल 15 में चर्चा है। यस सर, सही है सर। क्या रे डॉली कुमारी? जी सर सही है। सही है। जी। चलो बहुत बढ़िया, आर्टिकल 15 कहता है कि हम धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, प्रांत के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव हम नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है।
हम भेद, जैसे बिहारी लोग मुंबई में रह रहा है तो ऐसा नहीं कि तू बिहारी है भागो, ये गलत बात है, ये भेदभाव नहीं चलेगा। संविधान के द्वारा संरक्षण दिया गया है, तुरंत उसके खिलाफ एक्शन होगा। चलो, तो 15 बिल्कुल सही है। अगला सवाल, अगला सवाल हमारा है 16। 16 का था 6 से नहीं, 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान 8 नंबर करना। सर क्वेश्चन, कैमा? 8 नंबर सर। अच्छा, 8 नंबर। चलो, किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17 में 17। आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में है कि छुआछूत किसी के साथ आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि वो ऑलरेडी नीच जाति का है तो वो छुआ जाएगा, इस तरह का भावना नहीं रखना है। नहीं, और आज, पहले क्या होता था, कुआं पर जाता था तो डोम आ गया, कहार आ गया, दुसाद आ गया, फलाना आ गया, चिलाना आ गया, चलो हटो अलग रहो। लेकिन आज जो विकास का जो ऐसा धारा बही कि न ट्रेन में, न बस में, न होटल में, न किसी और जगह कहीं किसी प्रकार का छुआछूत का भाव पैदा, विचार भी नहीं आ रहा, याद रखिएगा। इसका मतलब कितना गंदा विचार था और बहुत बहुत दिन तक इसको ढोया गया, याद रखिएगा। तो ये बहुत बड़ी सफलता है डेमोक्रेसी का और आधुनिकता का कि मानव के बीच में छुआछूत की भावना समाप्त हो गई है, और ये आर्टिकल 17 में भी इसका चर्चा है। चलो, अगला सवाल, अगला सवाल है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? सर्वोच्च सुप्रीम न्यायालय। कोर्ट। चलो बोलो, अमित कुमार कौन है जी? सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट न्यायालय सर। सर। अमित कुमार बताएगा कौन है? सुप्रीम कोर्ट तो बोल रहे हैं सर। कंफर्म? सर आर्टिकल 32 भी है। चलो और बोलो, और बोलो। चलो श्वेता कुमारी बताओ रे, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? मौलिक अधिकार सर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों है सर। हाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी कि और उच्च न्यायालय। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों है, याद रखिएगा। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत 226 के तहत हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर ऑलरेडी रिट जारी करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, समझ रहा है रणविजय यादव? चलो, बाहर निकल गया क्या वो? नहीं सर, रणविजय यादव तो है ही चलो, नहीं। बाहर भाग गया। चलो, अगला सवाल, अगला सवाल कहता है, क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि आर्टिकल 9 अनुच्छेद 45। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, आर्टिकल 45 6 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सभी बच्चों को प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। ये कौन करेगा? राज्य सरकार। बोलो अमित, कौन करेगा? नहीं, उसके गार्जियन को करना होगा सर। बोलो। उसके गार्जियन को करना होगा सर। बोलो डॉली, कौन करेगा? नीति निर्देशक तत्व का तो सरकार के कर्तव्य है। बोलो डॉली, कौन करेगा? सरकार का भी कर्तव्य है और माता पिता का भी। हम कह रहे हैं आर्टिकल 45 में माता पिता करेगा कि सरकार करेगी? सर ये कंफर्म नहीं पता है। हाँ, देखा, सरकार करेगी। देखा रे श्वेता कुमारी, यस सर। पढ़ा तो सब लेकिन कंसेप्ट तुम्हारा ही क्लियर है ना? देखो यही अंतर है। देखो मैं बता रहा हूं, आप समझ लो, समझ लो कि आर्टिकल 21 ए, आर्टिकल 45 और 51 का 11वां याद, ये माता पिता का कर्तव्य। 11वां याद रखिएगा। तीनों के माध्यम से जबरदस्त बांध दिया गया है, संविधान के द्वारा तीनों को बांध दिया गया है। सोचो शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है। 21 के तहत
कहता है कि बच्चा का मौलिक अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना और सरकार उसे अवश्य करवाएगी, याद रखिएगा। तो ऑलरेडी ये बच्चा का अधिकार है, याद रखेंगे, ये बच्चा का अधिकार है 21वें में, याद रखना है। जबकि 45 के तहत सरकार का कर्तव्य है कि ऑलरेडी बच्चों को शिक्षित करना अनिवार्य है और यदि नहीं करेगा तो इलेक्शन में उसको भुगतना पड़ेगा। और 51 क में कहा गया है माता पिता का कर्तव्य है, याद रखिएगा। ठीक है, 51 में कहा गया सर। 51 क में याद रखा। हाँ बोलो 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 अमित। जी सर, वही पूछ रहे थे, 51 में कहा गया ना माता हाँ। पिता को अच्छा अनिवार्य हाँ, देना अनिवार्य। माता पिता का चर्चा 51 क में, सरकार का चर्चा 45 में, बच्चों के अधिकार की चर्चा 21 क में। शिक्षा को लेकर ये बहुत बड़ी बात है संविधान के लिए, समझ गए? जी सर। आर्टिकल ऑलरेडी 36 से 51 के बीच में, आर्टिकल 36 से नीति निर्देशक तक। हाँ 51 के बीच में डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत सरकार जब कोई भी नीति बनाएगी तो इसको देखकर बनाएगी, यानी कि एकदम सिद्धांत है सरकार का। स्पष्ट कर दिया गया है कि जन कल्याण के लिए क्या क्या करना है, एकदम चर्चा है इसमें। यदि कोई सरकार इसको अनदेखी करेगी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जनता का मार उसे झेलना पड़ेगा, यानी कि इलेक्शन में हार जाएगी, जनता उसको सबक सिखाएगी। इसलिए नीति निर्देशक आईना है, तो सरकार जरूरी थोड़ी है। ये सरकार का आईना है, याद रखिएगा, ये सरकार का आईना है। 36 से 51 इसे ध्यान में आप लोग और रखेंगे। चलो अगला सवाल। अमित कुमार, आरती कुमारी, अमित विक्रम, अंकित कुमार, विमल मंडल, डॉली कुमारी, खुशबू यादव कुमारी, नेहा राणे, मोनी, प्रिया कुमारी, संजीव कुमार शर्मा, सन्नी गुप्ता, सूरज कुमार, श्वेता कुमारी और विक्की, ये सारे लोग टेस्ट में शामिल हैं। चलो अगला सवाल। पॉलिटी से 18 सवाल पूछ लिया जाता है बीपीएससी में, याद रखना। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर हमारा 12। चलो 11 पर 11 कहता है, क्या कहता है? 11 कहता है कि 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ऑलरेडी 86वें संविधान में ये चर्चा हमें आई है, ध्यान में रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एकदम सही है सर। सही है। चलो अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था? बोलो। 42वें संविधान 1976 सर। कब शामिल किया गया? 1976 में 42वां संविधान संशोधन। 1976 में 42वें संविधान संशोधन। बताओ किस समिति के रिकमेंडेशन पर आया था 42वें संविधान संशोधन? स्वर्ण सिंह समिति। बताओ सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बताओ मिनी संविधान किसे कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन को। हाँ बहुत बढ़िया। तो बताओ 1976 में भारत के प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, याद रखिएगा। तो बिल्कुल सही है, ऑलरेडी एकदम सही है। और इसका आंसर हो जाएगा हमारे संविधान में मौलिक नारायण कर्तव्य न, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया? तो 1976, याद रखेंगे। चलो अगला सवाल। अगला सवाल है, बताओ अगला सवाल है क्या है? अगला सवाल है कि 86वें संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया, जिसने संविधान में एक और मौलिक कर्तव्य पेश किया। अब संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, क्या सही है? जी सर सही है।
तो बताओ 11वां क्या है? यही शिक्षा हाँ, गार्जियन को शिक्षा प्रदान करवाने के लिए मजबूर बाध्य बहुत किया गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एकदम क्लियर है, उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही। चलो अगला सवाल। भारत के संविधान, क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है। तो राज्यपाल का शपथ का संबंध किस अनुच्छेद में? 159 बोलो। 159 में सर। आर्टिकल 159, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 159 में राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? बोलो। राज्य के मुख्य न्यायाधीश। हाँ, राज्यपाल को हाईकोर्ट के मुख्य हाँ, न्यायाधीश। राज्यपाल को शपथ दिलाएगा संबंधित राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य Yes, sir. न्यायाधीश। याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश याद रखेंगे, जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बताओ। सर हाँ बोल। सर सर नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ना। हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर। हाँ, लेकिन शपथ दिलाएगा कौन? संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश। राज्य के मुख्य न्यायाधीश। हाँ, अब बताओ, क्या किसी राज्य में, चलो किसी राज्य में राज्यपाल बनाना है हमको, तो बताओ उस राज्य के व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा सकता है? नहीं सर, नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा नहीं बनाया सकता? जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? बोलो। क्योंकि उस राज्य के राज्यपाल, उसी राज्य के व्यक्ति को राज्यपाल बना दिया जाएगा तो सर वो अगर किसी से उसके दुश्मनी रहेगा तो उससे निकाल लेगा सर वो। अरे यार, तो मुख्यमंत्री भी कर सकता है। नहीं ना, मुख्यमंत्री नहीं कर सकता है ना सर। काहे नहीं करेगा? अब तो करता ही ना है जी। अरे वो तो करता ही ना है। मान लिया कि लालू से खुन्ने से नीतीश कुमार उसको निकालिए ना दिया, वो तो हर कोई करता है। हाँ सर, वही तो होता है सर, तभी इसीलिए राज्यपाल को नहीं बनाया। नहीं, इसलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि राज्यपाल यदि उस राज्य का होगा, अब मुख्यमंत्री उस राज्य का है, तो उसके अंदर एक भाव आ जाएगा कि इस राज्य का ऑलरेडी पॉलिटिकल सुप्रीमो मैं हूं, दोनों के बीच में टसल हो जाएगा। याद रखिएगा, विकास को लेकर ऑलरेडी टसल जबरदस्त हो जाएगी दोनों के बीच में, याद रखिएगा। तो इसलिए, और दोनों अपने को श्रेष्ठ समझना शुरू कर देगा। इसीलिए ऑलरेडी उसको उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाता है जिस राज्य का वो नागरिक है। किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति को राज्यपाल बना दिया जाता है ताकि उसके अंदर उस राज्य को लेकर उदासीन भाव हो और उदासीनता के साथ काम करे, सिर्फ संविधान के संरक्षण को लेकर, ना कि इंटरेस्ट को लेकर काम करेगा, तो दोनों के बीच में एक संघर्ष का भाव पैदा होगा। इसीलिए उस राज्य के व्यक्ति को, जिस राज्य का वो स्थायी निवासी है, वहां राज्यपाल बनाया नहीं जाता है। चलो, तो 14 हमारा क्लियर हो गया। बोलो, राज्यपाल को अध्यादेश बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 213 सर। 213 और 123 में क्या अंतर है? सर 123 के तहत राष्ट्रपति जारी करता है। हाँ, अध्यादेश कितने दिनों के लिए होता है? 6 महीने के लिए। हाँ, 5 दिन या फिर 14 दिन। ये क्या 6 बोल महीने के लिए सर, सत्र शुरू। ये क्या बोल दिया दी? 5 दिन और 14 दिन? पता नहीं सर। सर हम बोले नेहा की आरती? हाँ आरती। ओ अच्छा, इसको सुधार लेना। देखो, सवाल ये है कि अच्छा। हाँ, अध्यादेश ऑर्डिनेंस होता है। अध्यादेश का मतलब जब विधानसभा या
विधान परिषद, लोकसभा या राज्यसभा लोकसभा नहीं नहीं रहता चल तब। रहा हो तो उस समय चल रहा होता, तब लाया जाता है। राज्यपाल या राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है और वो कानून उसी कानून के समान माना जाएगा जो संसद से पारित हुआ है। कब तक? जब तक उसका टाइम है और इसका वैलिडिटी 6 महीना होता है और 6 महीना के अंदर उसे संसद से पास कराना होता है। यदि पास करा लिया सदन शुरू होने तो रेगुलर कानून तो बन valid जाता होगा। है सदन शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर, याद रखिएगा। चलो, और 6 सप्ताह 45 दिन। हाँ 6 सप्ताह के अंदर शुरू हो जाएगा। तब 6 महीना तो इसका वैलिडिटी है, लेकिन शुरू होगा तो 6 सप्ताह के अंदर, याद रखिएगा। और ऑलरेडी ये जो कानून है आपको अस्थाई हो जाती है। कब? जब इसको संसद पास कर देती है तब, याद रखना है ना। और तो और क्या, और यह कि यही काम राज्य में राज्यपाल करती है और यही काम देश में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और एक 123 के द्वारा किया जाता है और एक जो है 213 के द्वारा किया जाता है। आज देखो कितना छुपा हुआ है, 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है। तो उलट दीजिएगा तो एगो राज्यपाल हो जाएगा कुछ और एक राष्ट्रपति हो जाएगा। दोनों का संबंध अध्यादेश से है। 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और 213 के द्वारा राज्यपाल जारी करता है, याद रखेंगे। चलो, तो ये क्लियर हो गया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है जी? राज्यपाल सर। मुख्यमंत्री सर। हाँ, याद रखिएगा। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख एग्जीक्यूटिव प्रमुख छूछे पूछेगा, कार्यकारी प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख पूछेगा तो इसमें एकदम आंसर हो जाएगा राज्यपाल, याद रखिएगा। समझ गए? और यदि वास्तविक प्रमुख पूछ दिया तो हो जाएगा मुख्यमंत्री, याद रखेंगे, मुख्यमंत्री। है ना। एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेड होता है, वो स्टेट में गवर्नर होता है। तो राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख न होता सर, कार्यकारी भी उसी को बोलते हैं सर। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कार्यकारी किसके नाम से काम होता है राज्य में, ये बताओ। राज्य में तो नाम राज्यपाल के तो नाम चलता है राज्यपाल राज्यपाल के नाम से। हर काम राज्यपाल के नाम से होता है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जैसे केंद्र में राष्ट्रपति से होता है। और केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से होगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इक्वल टू गवर्नर, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कंट्री दैट इज प्रेसिडेंट। लेकिन यही रियल आ जाएगा, वास्तविक आ जाएगा तो मुख्यमंत्री हो जाएगा और उधर प्रधानमंत्री हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा और एग्जीक्यूटिव हो जाएगा तो दोनों में गवर्नर और प्रेसिडेंट हो जाएगा। आज से इसको एकदम दिमाग में रखिएगा, गलती नहीं कीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। चलो, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितना है? 35 वर्ष सर। 35 वर्ष, याद रखिएगा। गवर्नर के लिए कितना? 35 वर्ष सर। सभी के लिए 35, राष्ट्रपति के लिए भी, उपराष्ट्रपति के लिए भी। राष्ट्रपति के लिए कितना? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के लिए कितना? 35 वर्ष। 35 वर्ष, याद रखना है, न्यूनतम है ना। चलो, हाँ, बहुत बढ़िया। अगला और बताओ, भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए न्यूनतम आयु कितना?
न्यूनतम मुख्य न्यायाधीश के लिए नहीं है सर। नहीं है, बिल्कुल 45 है क्या तो? बिल्कुल नहीं है, याद नहीं रखिए, है, बिल्कुल नहीं है ना। चलो सिर्फ मैक्सिमम आयु है सर। हाँ, अगला सवाल, अगला रिटायरमेंट के पहले ही उसको करना होगा। चलो अगला सवाल 17, 18 अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए पद से हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है, सही है या गलत? सही है सर। सही सही है। सही है, तो बताओ उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाएगा कि नहीं? जी सर। अजी सर, राज्यपाल हाँ सर, लगाया नहीं, गया। राष्ट्रपति नहीं सर, राज्यसभा में उसको पारित, राज्यसभा में पारित किया जाता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाएगा? नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर, महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए है। नहीं, राष्ट्रपति के लिए सर। नहीं लगाया जाएगा, याद रखना है। चलो और बताओ, और बताओ कि किस अनुच्छेद में चर्चा है कि उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे सकता है, हटाया जा सकता है? 67 में सर। बहुत बढ़िया, 67 में उसको हटाया जा सकता है राज्यसभा के साधारण बहुमत से, और उस पर लोकसभा का ऑलरेडी सहमति होनी चाहिए। तो 67 में, अनुमोदन सिर्फ कर देता है लोकसभा। हाँ बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल, अगला सवाल क्या है जी? अगला सवाल हमारा है, क्या है? क्वेश्चन नंबर कितना? 19। क्वेश्चन नंबर 19, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि अनुच्छेद 74 भारत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति का सलाह देगी, क्या ये सही है? यस सर। यस सर। हाँ सर। सही कैसे? सही है। अरे सही कैसे है? मंत्री परिषद ही तो है सर, जो वो सलाह दे, हाँ उसी के लिए तो है सर 70। हाँ, आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति अपने सहयोग के लिए, कार्य के सहयोग के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करेगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। याद रखिएगा, अपने सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। तो आर्टिकल 74 में बिल्कुल सही है। तो 75 में क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति सर। हाँ, 75 में है प्रधानमंत्री का नियुक्ति, जो लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। कहाँ के बहुमत दल के नेता को? लोकसभा के। लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, याद रखिएगा। तो ये इसका आंसर बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल है, क्या है? उठाओ ऊपर। 21 सर। 21 21 वर्ष सर। 21 की 18? 21 साल सर। 21 सर। 21, क्योंकि पंचायत में न्यूनतम 21 आयु, वर्ष सर अभी में पंचायत चुनाव के लिए पंचायत में न्यूनतम आयु कितना? 21 वर्ष। लोकसभा में कितना? लोकसभा में कितना? 25 वर्ष। 25 वर्ष सर। और राज्यसभा में कितना? 30 सर। और राष्ट्रपति के लिए कितना? 35 सर। 35। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है कि उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु, 35 वर्ष। अधिकतम आयु की कोई नहीं है सर। बोलो कितना? सीमा नहीं है सर। अधिकतम आयु निर्धारित नहीं है सर। निर्धारित नहीं है। अधिकतम आयु निर्धारित नहीं किया वो गया। पैर कब्रों में रहेगा तो सर चुनाव लड़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं है।
और बताओ उपराष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट पकड़ा कौन, देगा सर। उपराष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट कौन घोषित किया गया? राधा कृष्णन, सीपी राधा कृष्णन, ये कहाँ का गवर्नर था? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का। बहुत बढ़िया। चलो सुदर्शन रेड्डी भी आ गया ना सर, दूसरा इंडिया से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी। हाँ, यस सर। अन्नादुरई पर चर्चा हो रहा था जी। सुदर्शन रेड्डी है सर, रेड्डी। ओ, अन्नादुरई पर चर्चा हो रहा था आज। चलो अगला सवाल। कब का न्यूज दिया अमित कुमार? आज का ही है सर। अच्छा देखेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल है कि भारत में चुनावी लड़ाई के लिए न्यूनतम आयु क्लियर हो गया 23। अगला सवाल है कि उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु अधिकतम, 24 सर। ये भी क्लियर हो गया 24। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? 15,000 25,000 सर। कितना? 15,000 15,000। बहुत बढ़िया, 15,000 रुपया जमा करना होगा। जमानत राशि क्या होता है, कौन बताएगा? 6% वोट लाना पड़ेगा सर, नहीं तो जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ, यदि 6% वोट आप नहीं लाते हैं तो गाँव से प्रेजेंट ये 15,000 रुपया जो आप किए जमा वो खत्म हो जाएगा। और जब्त हो जाएगा। 6% से अधिक लाते हैं तो 15,000 रुपया आपको मिल जाएगा, जीतिए चाहे वापस हो नहीं। जाएगा। चलो तो ये क्लियर हो गया। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है, बोलो? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। निर्वाचित सदस्य सर। बोलो। मेंबर नहीं ऑफ सर, पार्लियामेंट। सभी होता है सर। संसद के सभी मेंबर- सदस्य। मनोनीत निर्वाचित सभी। लोकसभा, राज्यसभा, निर्वाचन मंडल लो और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन मंडल को हाँ चुना जाता है। हाँ नहीं सर, मनोनीत और भी होता है सर। हाँ, देखो लोकसभा, इसमें सभी सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा, निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं। लोकसभा राज्यसभा के कुल सदस्य इसमें भाग लेगा। क्यों? क्योंकि निर्वाचित तो भाग लेवे करेगा, इलेक्टेड। नॉमिनेटेड भी भाग लेगा। क्यों? क्योंकि नॉमिनेटेड का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति चुनाव में ये भाग नहीं लेगा, लेकिन उपराष्ट्रपति में भाग लेगा, याद रखिएगा। तो लोकसभा राज्यसभा के कुल सदस्य के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, L+R। चलो और बोलो। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 26। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का परिभाषा है जी? यस सर। हाँ है सर। हाँ, धन विधेयक का चर्चा है 110 में आर्टिकल यार। 110 में। चलो अगला सवाल 27। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये सही है या गलत? यस सर, सही है, सही है सर। कंफर्म? सही है। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। 100। सर। हाँ बोल, हाँ बोलो शर्मा। सर बोल रहे हैं सही है। हाँ सही है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है, बिल्कुल सही है। तो बताओ शर्मा, तुम बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है? सर सुप्रीम कोर्ट का 124 से 24 से लेकर 147 तक। एकदम कड़कड़ा दिया ये लड़का, गर्दा उड़ा दिया है भाई। 124 से लेकर 147 तक एकदम बिल्कुल सही है। 124 से लेकर 147 तक एकदम बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया संजीव शर्मा, जिंदाबाद। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर बोलो।
28 सर। 28। अनुच्छेद 100, 23। हाँ, अनुच्छेद 164 में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। यस सर। हाँ सर। यस सर। अब यदि यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से रहता तो क्या होता? राज्यपाल के प्रति सर। हाँ, यदि यही व्यक्तिगत होता तो ऑलरेडी ये राज्यपाल के प्रति हो जाता। यदि सामूहिक है तो याद रखना है, सामूहिक है इसका मतलब है कि विधानसभा के प्रति, किसके प्रति? विधानसभा के प्रति, याद रखिएगा। चलो, बहुत बढ़िया। बारिश करा दिया सर। हाँ, क्या करा है? बोले बारिश करा हुआ है सर। एकदम कड़कड़ा दो, कड़कड़ाने दो। चलो, अगला सवाल है 29। कहता है क्या? संविधान के अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद के अनुसार भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? बोलो 155। बोलो 155। 155। क्या बात! 155 में ऑलरेडी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। बहुत बढ़िया। चलो, अगला सवाल। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू सर। सरोजिनी नायडू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, और बोलो, बिहार का पहला राज्यपाल कौन? दौलत राम दास। राम है सर कोई। दौलत राम सर। जयराम दास दौलत राम। जयराम दौलत राम। हाँ, बहुत बढ़िया। जयराम दौलत राम सर। जयराम दास दौलत राम। चलो, अगला सवाल। जी सर। आर्टिकल 153 कहता है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। क्या सही है? यस सर। यस सर। ये बिल्कुल सही है, याद रखना है। चलो, अगला पॉइंट। राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में नियुक्त होती है। सही है कि गलत? बोलो अमित कुमार। सही है सर। यस सर सही है। सही है। जी यस सर। सर। चलो, बहुत बढ़िया। सही है। हाँ, बहुत बढ़िया। अगला सवाल ऊपर करो। चलो, और बोलो आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 33 सर। 33। दैट इज, कहता है किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष सर। बस 35 वर्ष। बहुत बढ़िया। चलो, संजीव शर्मा बताएगा। मुखिया के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या है? सर 21 वर्ष। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? 32 सर। आर्टिकल 32। आर्टिकल 32। बहुत, क्या बात है, एकदम कड़कड़ा रहा है बादल की। चलो, आवाज सुनाई दे रही है? यस जी सर। सर। चलो, बहुत बढ़िया। अगला सवाल। गर्मी हो गया था सर। हाँ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 का संबंध किससे? सर चुनाव आयोग से। चुनाव बताओ। आयोग से 324 सर। बताओ। चुनाव आयोग और मताधिकार से संबंधित। बताओ चुनाव आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से लेकर?
324 से 29 सर। बहुत बढ़िया, बहुत 29। बहुत बढ़िया। 324 से लेकर 329 तक। 29। याद रखिएगा, इलेक्शन से सवाल होगा क्योंकि बिहार में इलेक्शन जारी है। SIR हो रहा है सर। चलो, इसी में तो चर्चा है सर, 326 में। हाँ चलो, अगला सवाल। अगला सवाल है कि संविधान के मूल पाठ में 22 भाग 8 अनुसूची में 395 अनुच्छेद शामिल था, सही है या गलत? यस सही है गलत सर। है। सर। हाँ, सही है सर। सही है। गलत है। संजीव शर्मा गलत कैसे सही है? है सर, बोलो, सही है। बोलो संजीव शर्मा गलत सर कैसे? सही है। नहीं संजीव, गलत है, गलत है। कैसे बोलो गलत? आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 32 में है। गलत कैसे है बोलो? आर्टिकल यहाँ तो है ही नहीं है सर। 32 में। चलिए, बहुत बढ़िया। संविधान के मूल पाठ की बात करेगा तो 22 भाग 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। लेकिन वर्तमान होगा तो ये 12 हो जाएगा। अनुसूची यस 12 सर। हो गई सर। बड़ा करो। हाँ अनुसूची 12 हो जाएगा। हाँ, ये 12 हो जाएगा अनुसूची, याद रखिएगा। अनुसूची हो जाएगा सब सही है। 12, अनुसूची हो जाएगा 12, अनुच्छेद हो जाएगा 465। चलो, सर सही है। हाँ एकदम सही है, बिल्कुल सही है, एकदम मूल पाठ में बिल्कुल सही है। चलो, तू कहाँ सुतल रहता है? चलो, अगला सवाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। 28 राज्यों में से केवल आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधायिका है, सही है या गलत? सही है सर। सही है सर। एकदम। सही है। यही 6 राज्य है जहां पर 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। और विधान और परिषद। विधान परिषद। बाई कैमेरल याद रखिएगा, बाई कैमेरल याद रखेंगे। चलो, बाई कैमरल मतलब द्विसदन नहीं होता सर इंग्लिश में। बाई बाई कैमेरल का मतलब 2 सदन होता है, समझ गए? चलो, हाँ। अगला सवाल। अगला सवाल बोलिए। आ रहा है सर अगला सवाल। सर अगला सवाल 36। बड़ा करो। और बड़ा हाँ हो तो गया सर। हाँ, अगला सवाल 36। देखो, सीए जी का कार्यकाल, सीए जी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले भी हो, क्या सही है या गलत? सही है सही सर। नहीं, CAG के लिए तो नहीं है सर, वो तो प्रसाद पर्यंत है सर, कभी भी हटा सकता है। नहीं, सीए जी का जो है वो ऑलरेडी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का 6 वर्ष या 65 वर्ष बिल्कुल सही है। 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। जो पहले हो जाए, जो पहले हो जाए, याद रखिएगा। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा यस, बिल्कुल सही है। अगला सवाल। अगला सवाल है सीए जी का क्या काम है, बोलो? ये ऑडिट करना सर, रुपया जो खर्च होता है ये रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को देगा। देखिए देखिए देखिए, राष्ट्रपति यह रिपोर्ट, राष्ट्रपति यह रिपोर्ट, राष्ट्रपति यह रिपोर्ट किसको देगा? सदन में प्रस्तुत करेगा सर। राष्ट्रपति यह रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देगा और लोकसभा अध्यक्ष सदन में प्रस्तुत करवाएगा, याद रखिएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अभी 800 रिपोर्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है। और ये बताओ, और बताओ, सीएजी रिपोर्ट को लोकसभा अध्यक्ष किसको देगा?
लोकसभा अध्यक्ष हाँ, तो पटल पे ही न रखेगा सर। लोकसभा अध्यक्ष ये किसको देगा रिपोर्ट आगे? आगे प्रधानमंत्री को देगा। प्रधानमंत्री को देगा। ना ना, डॉली कुमारी बताओ रे, श्वेता कुमारी, डॉली कुमारी, संसद में प्रस्तुत करेगा ना सर। किसको? हाँ, प्रस्तुत करेगा, उसके बाद किसको देगा? राजभवन नहीं पता सर। किसको देगा? जो इसका जो राज्यपाल रहता है ना सर अध्यक्ष, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखे हुआ स्क्रीन पर अभी? PSC को PAC मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी जो मतलब सदस्य रहता है ना सर, उसको मतलब लोक लेखा लोक समिति के अध्यक्ष को मतलब लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति को देगा लोकसभा अध्यक्ष, याद रखिएगा। और PAC का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का होता है सर। विपक्ष का होता है व्यक्ति, याद chair of रखिए। opposition. विपक्ष का व्यक्ति होगा, याद रखिएगा। चलो, जब तक PAC मोहर नहीं अभी लगाएगा, अभी कौन है सर? CAG रिपोर्ट का कोई वैल्यू नहीं है। सर अभी कौन है सर? अभी तो था तुम्हारा वेस्ट बंगाल का था, जो कांग्रेस का नेता था, लेकिन सर अभी लेकिन वेणुगोपाल है सर। हाँ, लेकिन लगता है वो हार गया। उसके बाद ऑलरेडी वेणुगोपालन को बनाया गया है। चलो, अगला सवाल बताओ। अगला सवाल कौन? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर बोलिए। 37 सर 37। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जारी करती है? जल्दी बोलिए। आर्टिकल 32 के तहत 26 सर। जारी करता आर्टिकल 32 के तहत। 32 आर्टिकल 32 के तहत। और 226 के तहत कौन? हाई कोर्ट है। High Court. हाई कोर्ट, याद रखिएगा। अब 32 के तहत कौन? सर्वोच्च है। न्यायालय। Supreme Court. अब बताइए रिट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार का सर। कौन कौन? Previous court of amendment, prohibition, purpose और covenant. चलो, बहुत बढ़िया। परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। चलो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बताओ, किस दस्तावेज के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? 280 सर। 280। हाँ, किस अनुच्छेद के तहत? 280 के तहत, याद रखिएगा। 280 के तहत। अगला सवाल कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? बोलो। 338 सर। ना 338 में नहीं है सर। ना 334। ना, दिखाई दिया? अनुसूचित जनजाति के लिए ना सर 338 के कॉल। हाँ, 338 का याद रखिएगा। 338 का 380 के लिए बताया सर। 338 में 38 में सी के लिए याद रखना है। चलो, जनजाति नहीं सुने थे सर, इसीलिए। हाँ, अगला सवाल बोलो। अगला सवाल बताओ कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए, तो हो गया। अगला सवाल, ऊपर आओ। 41 ऊपर करो जी। और बादल फट गया। हाँ, 41 चला गया, 42 है।
ये क्वेश्चन नंबर 39 छूट गया सर। अच्छा 39 छूट गया, नहीं 39 हो गया, 39 हो गया। चलो आगे बढ़ो। दस्तावेज पूछ रहा है सर, किस दस्तावेज के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन वो करता है? दस्तावेज नहीं, अनुच्छेद है वो, अनुच्छेद। आगे बढ़, अगला सवाल। अनुच्छेद है सर। अच्छा। अगला सवाल, किस अनुच्छेद के तहत ये हो गया 43, 43 कहता है लोक अदालत का अर्थ मूलतः क्या होता है? जनता की अदालत। जनता की जनता अदालत, का न्याय अदालत। जनता की अदालत, बहुत बढ़िया। चलो अगला लोक सवाल, अदालत। क्यों? क्योंकि गरीबों के लिए ये लोक अदालत शुरू किया गया था। ये भारत में कौन लाया था लोक अदालत को? कि सर लोक अदालत सर वो टोपी पहनते थे। कौन लाया था? चक्रवर्ती नाम है सर। पीएन भगवती, भगवती पीएन भगवती। पीएन भगवती, याद रखिए। चक्रवर्ती बोल रहे हैं सर। चलो भगवती। अगला, चक्रवर्ती मैथमेटिक्स खूब पढ़ा है तुम। चलो अगला सवाल, अगला सवाल है 44 कहता है संविधान में अनुच्छेद 40 के तहत गांधी जी की कल्पना के अनुसार ग्राम पंचायतों का गठन की व्यवस्था की गई थी। सही है या गलत? सही है सही है सर। सर। एकदम बिल्कुल सही है। 40 में गठन का चर्चा है, राज्य सरकार गठन करेगी। चलो अगला सवाल 45, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सही है या गलत? सही है सर। एकदम बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल बताओ, विधानसभा में भारत के संविधान के अनुच्छेद 333 के तहत 175 निर्वाचित सदस्य और एंग्लो इंडियन समुदाय के बीच राज्यपाल द्वारा मनोनीत एक सदस्य शामिल है। विधानसभा में भारत के संविधान के अनुच्छेद 333 के तहत 175 निर्वाचित सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के बीच राज्यपाल द्वारा मनोनीत। क्वेश्चन क्लियर नहीं है। चलो अगला सवाल, 175 को निर्वाचित थोड़ी ना होता है सर। अगला ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, आगे बढ़िए। सर उसको जो एक था उसको समाप्त कर दिया गया। हाँ आगे बढ़िए। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन? रमा देवी सर। रमा देवी, बहुत बढ़िया, रमा देवी याद रखिएगा, बिल्कुल सही, रमा देवी याद रखिए। चलो अगला सवाल, अगला सवाल हमारा है कि राज्य आपातकाल के दौरान अनुच्छेद में प्रदान किया गया है और इसे लोकप्रिय रूप से राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। जो राज्य में इमरजेंसी लागू होता है राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। कौन सा अनुच्छेद? 356 सर। 356 याद। 360 में क्या है? द्वितीय आपात है सर। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात, बहुत हाँ, बहुत बढ़िया। चलो क्लियर हो गया। 49, भारत के चुनाव आयोग आर्टिकल 324 से लेकर कितना तक है का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया? 29 तक है सर। 29 तक। 324 29। बताओ बताओ बताओ, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। बोलो। 25 जनवरी को सर। 25 को सर। 25 को। 25 जनवरी को याद रखिएगा, क्योंकि इसी दिन इसका गठन हुआ था। 25 जनवरी को हुआ था। चलो और बता दो, और बता दो, चुनाव आयोग का टोल फ्री नंबर, अरे चुनाव आयोग का टोल फ्री नंबर क्या है? टोल फ्री नंबर नहीं जानते। 1432 बोलो। 1947 टोल फ्री नंबर क्या? 1947 1950 यार। 1947। 1950 1950। हाँ, और ये हो गया अच्छा सर, और ये टोल फ्री नंबर यही है। और ये हो गया मतदाता दिवस, ये हो गया मतदाता दिवस। चलो मतलब उसी को शामिल कर लिया सर। एकदम एकदम एकदम। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। लास्ट पॉइंट,
भारत में पहली बार किस राज्य विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम का उपयोग किया गया था? ईवीएम का उपयोग तो सर आंध्र केरल प्रदेश, बोलो। केरला में सर। केरल में, है ना। चलिए, तो इसी के साथ आज की सभा समाप्त हो जाती है। इस टेस्ट से आप देखिएगा 14 सितंबर को कम से कम 5 सवाल रहेगा, याद 13 रखिएगा। सितंबर सर हाँ, चलो, तो दैट्स ऑल। एग्जाम में छूट जाएगा 14 सितंबर के सर। हाँ, तो दैट्स ऑल। जय हिंद। ओके, गुड नाइट। जय हिंद। नॉट अ गुड